ने फिर एक बार गाजा में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है इस बार इजराइल ने जो हमला किया है उसमें गाजा की चर्च को टारगेट किया गया। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और यही वजह है कि कदम कदम पर बेन्यामिन नेतन्याहू का साथ देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भड़क उठे हैं। गाजा में नरसंहार देखकर ट्रंप का पारा हाई हो गया है। अब सवाल तो यह भी है कि आखिर इजराइल ने एक साथ 4 मोर्चे पर जंग क्यों छेड़ रखी है। गाजा में इजराइल का फिर कोहराम। आईडीएफ के हमलों की जद में आई चर्च। सिविलियन पर बरसा आईडीएफ का बारूद। गाजा में कत्लेआम पर भड़के ट्रंप। गाजा में तबाही का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। सीरिया में भयानक बमबारी करने के बाद गाजा एक बार फिर आईडीएफ के निशाने पर आ गया है। इन नए हमलों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार इजराइल के हमलों में गाजा की चर्च निशाना बनी है। यही वजह है कि कैथोलिक चर्च पर हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दीर अल बलाह में मौजूद हॉली फैमिली चर्च गाजा की इकलौता कैथोलिक चर्च थी जो इजरायली टैंक शैली की चपेट में आ गई। इस चर्च में बुजुर्ग, महिलाएं और विकलांग लोग शरण लिए हुए थे। खबर है कि इजराइल के इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनमें चर्च के पादरी फादर गैब्रियल रोमानेली भी शामिल हैं। यही वजह है कि कैथोलिक चर्च ग्रुप ने भी इस हमले की निंदा की है। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त चर्च में 600 लोग मौजूद थे। ربنا يحط السلام ويهدي القادة السياسيين اللي بخوضوا هذه القرارات الصعبة انهم يلتفتوا للآلام الإنسانية ولهذا الفقد ولهذا الموت. وقفنا اليوم في دفن المواطن سعد سلامة وهو حارس للكنيسة والمخيم النزوح، والسيدة المربية فمية عياد وهي ناظرة مدرسة ومربية أجيال كانوا خارجين من صلاتهم وبعد ذلك تم استهدافهم بالروضة। गाजा में सिविलियन पर हुए इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू एक बार फिर दुनिया के गुस्से का सामना कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा इस हमले के बाद से हाई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप इस हमले के बाद से बहुत ज्यादा गुस्से में है। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हुए इस ताजा हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस हमले को मानवता पर कलंक बताया है। Holy Family Catholic Church was struck by an Israeli shell. Yes. 3 people were killed, 10 wounded. What is the president's reaction to that church coming under fire? It was not a positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President. खबर तो ये भी है कि इस दौरान नेतन्याहू की तरफ से गलती को माना गया है और दुनिया को जांच का भरोसा दिलाया गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में इजराइल की सेना ने गाजा पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 17 जुलाई को ही गाजा के अस्पतालों में 94 शव लाए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 56 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि अब तक इस युद्ध में 58,667 लोग मारे जा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इजराइल के इन हमलों की वजह से गाजा में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है।
क्योंकि हर दिन इजरायली हमले में गाजा के स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और अब चर्च को भी निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी सिविलियन पर हो रहे इन हमलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट किया है। जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स हैंडल पर लिखा, इजराइल के गाजा में हमलों ने होली फैमिली चर्च को भी निशाना बनाया। महीनों से नागरिकों पर किए जा रहे ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कोई भी सैन्य कार्रवाई इस व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकती। जंग की शुरुआत से ही इजराइल के प्रधानमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सेना के टारगेट पर सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि इजराइल की इस बमबारी में बेहिसाब आम लोगों की भी मौत हुई है। यानी इस जंग की कीमत सीधे तौर पर आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। और इस बार जिस तरह से इजरायली बारूद की जंग में चर्च आया है, उसने दुनिया के बहुत बड़े धड़े को इजराइल के खिलाफ भड़का दिया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वेटिकन सिटी की तरफ से इसे सैन्य हमला बताया है। पोप लियो की तरफ से इस हमले को लेकर शोक व्यक्त किया गया है। जिस चर्च पर यह हमला हुआ है, उस चर्च को दिवंगत पोप फ्रांसिस के साथ निकटता के लिए जाना जाता है, क्योंकि पोप फ्रांसिस युद्ध के दौरान इस चर्च के समुदाय के साथ फोन पर संपर्क में रहते थे। वे चर्च के पादरी और वहां शरण ले रहे लोगों से बात करते थे ताकि उनकी स्थिति का जायजा ले सके और उनका हौसला बढ़ा सके। ये चर्च गाजा के छोटे ईसाई समुदाय लगभग 1000 लोगों के लिए एक बेहद अहम शेल्टर हाउस था। यानी इजराइल इस हमले के बाद से बुरी तरह घिर गया है, क्योंकि इस बार हमला गाजा में चर्च पर हुआ है, जिसका असर ये हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पश्चिम से जो समर्थन हासिल हो रहा है, उस समर्थन में कमी आ सकती है और नेतन्याहू सरकार पर सीज फायर का दबाव बनाया जा सकता है। بنعيش منذ ما يقارب عامين من حالة تجويع ونقص العلاج ونقص الدواء والاستهداف المتكرر والموت المتكرر، وأن لهذا الشعب أن يتنسم عبير السلام والراحة، وأن يقف كل من يناصر حقوق الإنسان ويناصر قضية شعبنا في ظل وقف هذا البطش وهذه الآلية العسكرية التي لا تفرق بين مدني وعسكري وتستهدف كل مكان। वैसे गाजा के चर्च पर हमला अकेला मामला नहीं है। पिछले 6 महीनों में कई मस्जिदें, स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के कैंप भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक युद्ध के नियम बताते हैं कि धार्मिक स्थलों और मानवाधिकार आश्रयों को निशाना बनाना युद्ध अपराध है। वेटिकन, यूएन और यूरोपीय यूनियन ने एक सुर में इन हमलों की निंदा की है और तुरंत संघर्ष विराम की मांग की है। इस बीच सीरिया में सीज फायर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया को लेकर अपनी नीति साफ कर दी है। सीरिया पर सीरियल धमाकों के कुछ घंटों बाद इजराइल के पीएम की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने